दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो ये मल्टीमीटर आता है हमारा UT33D, तो इसके सारे फंक्शन के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों इस वाले जो मल्टीमीटर है इसमें हमारे कई सारे इसमें भी पैरामीटर चेक करने के लिए दिए गए रहते हैं। साथ में इसमें एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिया गया रहता है NCB। इसके बारे में बताएंगे कि NCB क्या है और ये दोनों हमारे जो यहाँ पुश बटन दिए गए हैं इन बटन्स का क्या काम होता है। और नीचे जो है 3 हमारे पिन दिए गए हैं, कनेक्टिंग पिन, और ये हमारा इसमें लीड दिया हुआ है। तो इसमें भी पीछे हमारा सपोर्ट दिया गया रहता है कि इसको स्टैंड करने के लिए और एक 9 वोल्ट का बैटरी, 2 बैटरी इसमें भी इंसर्ट रहता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक जो मॉडल नंबर लिखा हुआ है UT33D+, तो इसी में UT33C भी आता है, B भी आता है। तो जो C टाइप का आता है उसमें टेम्परेचर मेजरमेंट करने का भी ऑप्शन रहता है, लेकिन D वाले में टेम्परेचर का नहीं रहता है। इसमें एक NCB का दिया गया रहता है। NCB क्या है वो हम आपको आगे बताते हैं। उसके बाद यहाँ पे 2 बटन है। तो ये जो बटन है इसका आप जो डिस्प्ले का पावर ऑन ऑफ करने के लिए है, और ये जो है होल्ड और सिलेक्शन करने के लिए, यानी कि इससे आप वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं और सिलेक्शन करने के लिए रहता है। तो ये यूनिटी कंपनी का है, UT33D इसका मॉडल नंबर है। तो चलिए इसके बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए 3 हमारे यहाँ पे दिए गए हैं पिन कनेक्ट करने के लिए। तो एक हमारा इसमें कॉमन दिया गया रहता है और दूसरा वाला जो रहता है ये पिन यहाँ पे डायोड के लिए, कंटिन्यूटी के लिए, रेजिस्टेंस के लिए, वोल्टेज के लिए, मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर का मेजरमेंट करने के लिए। अगर इन सारे में से कोई एक मेजरमेंट करना है तो ये जो दूसरा वाला जो लीड रहता है आपको यहाँ पे इंसर्ट करना रहता है, रेड वाला। अब ब्लैक वाला हमेशा कॉमन पे रहेगा। इसके अलावा दोस्तों अगर 10 एम्पियर अगर करंट करना मेजरमेंट करना रहता है, यानी कि मिली एम्पियर से ज़्यादा करना रहता है, जैसे यहाँ पे जो रेंज दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर, तो 200 मिली एम्पियर मैक्सिमम आप यहाँ से मेजरमेंट कर सकते हैं। लेकिन 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा और 10 एम्पियर से कम का अगर मेजरमेंट करना है तो जो रेड वाला लीड है आपको इसमें इंसर्ट करके, तो उसके बाद फिर यहाँ से रेंज सिलेक्शन करके मेजरमेंट करना होता है। तो अभी देखते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं कि बहुत सारे यहाँ पे स्केल दिए और सब में बताते हैं कि इसमें क्या आपको मेजरमेंट करना है। तो सबसे पहले ऊपर में है जो हमारा अभी ऑफ पोजीशन में है। तो आप पोजीशन से यहाँ का जो पूरा रेंज देख सकते हैं, ये बीच बीच में डैश दिया गया रहता है। ये डैश इसके बीच में टोटल जो है हमारा वोल्टेज के लिए, ये टोटल DC वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए रहता है। यहाँ पे 200 मिली वोल्ट, यहाँ पे 2000 मिली वोल्ट, यहाँ पे 20 वोल्ट, यहाँ पे 200 वोल्ट और यहाँ पे 600 वोल्ट, यानी कि 200 मिली वोल्ट से लेकर 600 वोल्टेज के बीच का यहाँ पे रेंज दिया हुआ है। आपको जो वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो अच्छे से उसका सिलेक्शन करके, रेंज सिलेक्शन करके, मान लीजिए आपको 20 मिली एम्पियर मेजरमेंट 4 to 20 मिली एम्पियर करना है, तो आप यहाँ पे 200 मिली एम्पियर वाले में इसका सिलेक्शन करके तब इसको वोल्टेज मेजरमेंट करेंगे। इसी तरीके से अगर मिली एम्पियर से ज़्यादा अगर वोल्टेज मेजरमेंट करना है तो 20 में लगाएंगे, 20 वोल्ट से ज़्यादा करना है तो 200 में लगाएंगे, 200 से भी ज़्यादा करना है तो 600 वाले में। तो एक, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि 600 से ज़्यादा वोल्टेज इसमें मेजरमेंट आप नहीं कर सकते। इसके बाद यहाँ से ये जो दिया हुआ है इधर वाला, ये AC वोल्टेज के लिए रहता है। यहाँ पे 200 वोल्टेज, यहाँ से 600, यानी कि 200 से अंडर में करना है तो यहाँ पे आपको सिलेक्शन करना है, 600 तक करना है तो ऊपर करना है। तो यहाँ पे AC वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए और इतना जो है DC वोल्टेज मेजरमेंट करने के लिए है। इसके अलावा इस साइड में जो दिया हुआ है ये रेजिस्टेंस के लिए रहता है। यहाँ पे मेगा ओम के लिए दिया गया हुआ है। यहाँ पे 200 मेगा ओम, ये 20 मेगा ओम, ये 200 किलो ओम और ये 20 किलो ओम, और यहाँ पे 2000 ओम तक और ये 200 ओम तक। यहाँ से लेके 200 से लेके ये 200 मेगा ओम तक का रेजिस्टेंस के लिए दिया हुआ आता है। आप इसमें रेंज का सिलेक्शन करके आप रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। बाकी ये जो लीड है, लीड हमारा यहीं पर होना चाहिए। इसके बाद जो रेजिस्टेंस के बाद आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये यहाँ पे दिया हुआ है कंटिन्यूटी का और डायोड का। तो यानी कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए और डायोड चेक करने के लिए आपको इस वाले में सिलेक्शन, ये जो नोब है आपको रोटरी स्विच का यहाँ पे करना है। उसके बाद तब आपको कंटिन्यूटी, जैसे अभी यहाँ पे OL आ रहा था, कंटिन्यूटी का यहाँ पे सिंबल भी आ रहा है, तो ये कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे तो इस तरीके से बीप वाला इसमें साउंड आता है। अब आपको डायोड करना है तो डायोड का यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे तो यहाँ पे डायोड का सिंबल आ जाएगा, तब आप डायोड इसे चेक कर सकते हैं। अदरवाइज कंटिन्यूटी में डायोड इसमें नहीं चेक हो पाएगा। उसके बाद यहाँ पे नीचे तो देख सकते हैं 200 माइक्रो, 20 मिली, 200 मिली, तो ये जो है करंट मेजरमेंट करने के लिए है। तो 200 माइक्रो, 20 मिली एम्पियर और 200 मिली एम्पियर तक का करंट मेजरमेंट करने के लिए ये जो लीड है आप यहाँ से इसको कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो 10 लिखा हुआ है, तो 10 एम्पियर का करंट मेजरमेंट करने के लिए आपको इस वाले लीड से निकाल के यहाँ पे 10 एम्पियर वाले में लगा देना है।
तो उसके बाद ही तब आपको 10 एम्पियर का करंट मेजरमेंट करना है। 10 एम्पियर के अंडर में ही, 200 मिली एम्पियर से ज़्यादा और 10 एम्पियर से कम, तो आपको लीड यहाँ पे लगाना पड़ेगा। उसके बाद ये जो यहाँ पे देख सकते हैं एनसीबी, तो एनसीबी जो है दोस्तों, ये जो ऑप्शन दिया गया था एक एक्स्ट्रा यहाँ पे, तो ये एनसीबी जो है ये करंट का डेंसिटी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है उसको मेजरमेंट करने के लिए, जैसे कि कोई इक्विपमेंट है, इलेक्ट्रिकल मशीन्स हैं या फिर स्विच कोई बोर्ड है, तो वहाँ पे जो पावर है उसकी इंटेंसिटी आप मेजरमेंट कर सकते हैं। यानी कि जो मल्टीमीटर है उसके बोर्ड के पास ले जाइएगा तो ये बीप का इसमें साउंड आने लगेगा, जितना नज़दीक ले जाइएगा उतना ज़्यादा तेज इसमें साउंड आना शुरू हो जाता है। हम आपको इसको भी चेक करा के दिखाते हैं। उसके पहले आपको हम बताते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक चीज़ आप देख पा रहे होंगे, एपीओ लिखा हुआ है साइड में, एपीओ। ये जो एपीओ देख रहे हैं, एपीओ का मतलब होता है कि ऑटो पावर ऑफ। ऑटो पावर ऑफ का मतलब कि ये जो हमारा मल्टीमीटर है इसमें ऑटो पावर ऑफ का फंक्शन दिया हुआ है। यानी कि अगर आप 15 मिनट यानी कि 15 मिनट तक इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूस यूज नहीं करते हैं तो ऑटोमेटिक इसका पावर ऑफ हो जाता है। पावर ऑफ होने के पहले ये बीप का साउंड आता है, एक लंबा बीप आएगा, और 1 मिनट पहले, पावर ऑफ होने के 1 मिनट पहले तक ये 5 बार बीपिंग का इसमें साउंड आता है। यानी कुल मिला के 15 मिनट के बाद अपने आप ये पावर ऑफ हो जाता है। तो इस पावर ऑफ का जो फंक्शन है आप इसको बंद भी कर सकते हैं ताकि अपने आप पावर ऑफ ना हो। तो इसको बंद करने के लिए, जैसे यहाँ पे जो एपीयू देख रहा है, इसको एपीयू अगर शो नहीं करेगा तो अपने आप पावर ऑफ नहीं होगा। तो इसको पावर ऑफ वाला फंक्शन जो है, ऑटो पावर ऑफ वाला, इसको आपको ऑफ करने के लिए सबसे पहले इस मल्टीमीटर को आपको ऑफ कर लेना है। ऑफ करने के बाद ये जो यहाँ पे होल्ड वाला बटन देख रहे हैं, इस होल्ड बटन को आपको दबा के रखना है। दबा के कुछ देर दबा के रखने के बाद फिर उसके मल्टीमीटर को ऑन करना है। किसी साइड भी आप ऑन करना है, इसको दबाए रखना है, फिर इसको ऑन करना है। अभी हम इसको ऑन किए, अब देख सकते हैं यहाँ पे जो एपीयू का ऑप्शन दिख रहा था ऑटो पावर ऑफ का, वो हमारा गायब हो चुका है। यानी कि मल्टीमीटर अपने आप पावर ऑफ नहीं होगा। इसके बाद दोस्तों आप कुछ भी यहाँ पे मेजरमेंट कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही फिर मल्टीमीटर को दोबारा ऑफ करेंगे तो एक बार ऑफ करने के बाद फिर से एपीयू आ जाएगा, यानी ऑटो पावर ऑफ मोड चालू हो जाएगा। जैसे कि देख सकते हैं, फिर हम इसको ऑफ किए, ऑफ करने के बाद फिर जैसे ही इसमें ऑन कर रहे हैं तो एपीयू जो है हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो गया है। तो इसको हाइड करने के लिए, यानी कि ऑटो पावर ऑफ सिस्टम को बंद करने के लिए आपको होल्ड बटन को दबाए रखना है, उसके बाद मल्टीमीटर को ऑन करना है, तो ऑटो पावर ऑफ सिस्टम वो एक बार के लिए बंद हो जाएगा। फिर जैसे ही पावर ऑफ करके दूसरा चीज मेजरमेंट करना होगा तो फिर ऑन हो जाता है। तो ये था एपीओ यानी कि ऑटो पावर ऑफ सिस्टम। अब चलिए आपको एनसीबी बताते हैं, एनसीबी चेक करके दिखाते हैं। एनसीबी का मतलब जो इलेक्ट्रिकल फील्ड का जो इंटेंसिटी होता है वो कैसे मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे कोई भी हमारा इलेक्ट्रॉनिक मशीन या फिर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट जो है उसके पास ले जाइएगा तो यहाँ पे ये साउंड करने लगेगा। तो ये एक बढ़िया इसमें ऑप्शन दिया हुआ है ताकि आप इसे चेक कर सकते हैं कहीं पे वोल्टेज या पोटेंशियल है कि नहीं है। तो हम जैसे इसको एनसीबी में करेंगे, एनसीबी में करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं ईबी दिखा रहा है। तो ईबी का मतलब ईएफ है, सॉरी ईएफ का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल फील्ड, और यहाँ पे एनसीबी शो कर रहा है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड मेजरमेंट करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी हम आपके सामने ले चलते हैं इस मल्टीमीटर को, हम अपने जो बोर्ड रहता है बोर्ड के पास, फिर इसमें देखिएगा बीपिंग का साउंड आएगा और यहाँ पे लाइन बनने लगेगा, तो वो दर्शाएगा कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हम इसको ले चलते हैं अपने एक बोर्ड जो है बोर्ड के पास। तो देख सकते हैं हमारे पास ये बोर्ड है, और जैसे मल्टीमीटर को यहाँ पे ले जा रहा है, यहाँ बीप का साउंड आ रहा है, ये लाइनिंग भी जो है वो बढ़ रहा है। फिर और थोड़ा पास ले जाएंगे तो ये 4 लाइन हो गया। थोड़ा जैसे ही दूर करेंगे तो लाइन घटते जाएगा और बीपिंग का साउंड भी है कम होता जाएगा। तो ये इसका यही काम होता है एनसीबी का, इलेक्ट्रिकल फील्ड जो है इंटेंसिटी मेजरमेंट करने के लिए है। आप इससे पता लगा सकते हैं यहाँ पे सप्लाई है कि नहीं है। तो एक इसमें एक अच्छा फंक्शन इसमें दिया हुआ है। तो अभी चलिए, जैसे मान लीजिए हमारा कोई कंप्यूटर है, उस कंप्यूटर को चेक करते हैं। ये हमारा जैसे सीपीयू है, इस सीपीयू के पास भी ले आएंगे तो देख सकते हैं ये हमारा बीप करने लगा है। ये मॉनिटर के पास भी इसमें हम लाएंगे तो भी यहाँ पे बीप कर रहा है। उसी तरीके से जैसे दूर किए बंद हो चुका है, फिर ईएफ आ गया। अभी ये हमारे पास ये यूपीएस है, देखिए यूपीएस के पास किए तो भी ये बीप करने लगा। इस बोर्ड के पास कर रहे हैं तो भी बीप करने लग रहा है। तो ये है इसका मतलब एनसीबी का। तो दोस्तों उम्मीद है आपको समझ में आया होगा इस मल्टीमीटर के सारे फंक्शन के बारे में। इसके अलावा ये जो हम यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ये डिस्प्ले का ब्राइटनेस यानी कि लाइट ऑन करने के लिए इस तरीके से इसका लाइट आप ऑन ऑफ कर सकते हैं।
तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। इस मल्टीमीटर से रिलेटेड अगर आपके और कोई क्वेश्चन हो तो हमें कमेंट कीजिएगा। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।